Hello, my lovely bacha party. How are you? Actually, I'm making this video for kids. It's a common video for classes 3rd, 4th, and 5th. Some parents are asking for the same video. So, I just want to help them during the tough times of COVID-19. They are saying that, ma'am, we are not getting the bar model, so make a video on bar model. So, I'm making this video on parents' demand. So, don't worry, parents, your kids are going to understand the concept very easily. Just sit with them, it is requested, just sit with them, give them a notebook and a pencil and first ask them to listen me. पहले उन्हें बोलो कि मेरे को सिर्फ सुनेंगे. Then if you want to note, then pause the video and then note the contents. But first listen to me. Okay kids? So let's start without wasting any time. What we will do in this, first see the introduction. कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है. आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग बार मॉडल्स. ओके, सो फर्स्ट सी व्हाट इज इन इंट्रोडक्शन. हमारा टॉपिक है क्या आज का? सॉल्विंग डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स विथ बार मॉडल्स. मेन मीन्स वी विल यूज बार मॉडल्स एंड देर आर 2 टाइप्स इन दिस. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप 1 ओनली. ओके, हम सिर्फ टाइप 1 की बात करेंगे, फिर उसके बेसिस पर देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, 2 वर्ड प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल डिस्कस टाइप 2 एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द वर्ड प्रॉब्लम्स. सो व्हाट इज इन टाइप 1? लिसन, इन टाइप 1 वी नो द टोटल. हमें टोटल पता होगा. वी नो द नंबर ऑफ ग्रुप्स. हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स पता होंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप. लाइक डिवीज़न में होता ही यही है कि आपको टोटल दिया होता है और आपको क्या निकालना होता है कि ईच उसमें ईच ग्रुप में कितनी आइटम्स हैं. तो वही हमें करना है यूजिंग बार मॉडल्स, राइट. तो इन टाइप 1 वी नो द टोटल, वी नो द नंबर ऑफ ग्रुप्स, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप. नाउ हाउ वी ड्रॉ द बार मॉडल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल टोटल इज़ 45. टोटल इज़ 45 and we need to find the number of items in each group and it is given that number of groups are 5. If number of groups are 5, what we will do? We will make 5 boxes. Bar model means you have to represent the word problems using boxes. अब boxes कैसे होते हैं? जितने भी आपके groups हैं, groups को हम box में divide कर देंगे. इधर groups कितने हैं हमारे? 5. तो हम कितने box ले लेंगे? We will make 5 boxes. 1 2 3 4 5 and total is 45. We need to find that how many items in this particular group, in each group. हर ग्रुप में कितनी आइटम्स आएंगी, यही करते हैं ना डिवीज़न में. तो हर ग्रुप में कितनी आइटम्स आएंगी. सो हाउ वी विल फाइंड? वी विल डिवाइड 45 बाय 5. टोटल को आपने नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड कर देना. तो क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ आइटम्स इन 1 ग्रुप. ओके, लाइक 45 डिवाइडेड बाय 5 9. सो नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप इज 9 9 9 9 9. 9 5s are in each group 9 9 5s are 45. टोटल शुड बी सेम. ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ईच आइटम को, जो एक ग्रुप में आइटम है उसको अगर आप नंबर ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल के इक्वल आना चाहिए, राइट. दिस इज आवर फर्स्ट टाइप. नाउ वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टाइप. Okay, then we will proceed to second type. The first question of type 1, a book of 180 pages. First we will read, understand it and then we will find. A book of 180 pages had 15 chapters of equal pages. एक बुक है जिसमें 180 पेजेस हैं और उसमें चैप्टर्स कितने हैं? 15 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. जैसे आपकी बुक होती है, यू हैव साइंस बुक, मैथ्स बुक, तो टोटल जो दिए हुए हैं, टोटल पेजेस दिए हुए हैं 180, नंबर ऑफ चैप्टर्स दिए हुए हैं 15 और हर चैप्टर में आपको क्या फाइंड आउट करना है? कितने पेजेस होंगे, राइट. हाउ मैनी पेजेस वर देयर इन ईच चैप्टर. सो फर्स्ट यू विल राइट टोटल. आई हैव टोल्ड यू इन टाइप 1 first you will find out the total in the question. So what is given? Total pages. Total pages is 180. Number total pages means ये आपका total हो गया. Number of chapters means
नंबर ऑफ चैप्टर्स इज इक्वल टू 15. नंबर ऑफ चैप्टर मीन्स ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्रुप्स. लाइक मैंने आपको बताया था ना, एक तो आपको टोटल फाइंड आउट करना है, एक आपको देखना है कि कितने ग्रुप्स हैं उसमें. तो जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो होगी नंबर ऑफ ग्रुप्स. नाउ वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ पेजेस. नंबर ऑफ पेजेस इन ईच चैप्टर. नंबर ऑफ पेजेस इन ईच chapter we need to find this. That is, we need to find number of item in each group. Number of item in each group. Are you getting my point? You need to find number of items in each group. So क्या बनेगा बार मॉडल देख लेते हैं. टोटल कितना है 180. ठीक है, टोटल को हमने डिवाइड करना है कितने ग्रुप्स में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना हमने 15. हमारे ग्रुप्स क्योंकि 15 है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 15 ग्रुप्स में. 15 ग्रुप्स बना लीजिए. टोटल जो है हमारा 180 है. बहुत इजी है भाई, आपको अभी आ जाएगा फटाफट से. 180 को हम 15 में 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and this is 15. See 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो हमारा जो टोटल 180 है वो किस में डिवाइड होने वाला है, टोटल 180 हमारा डिवाइड होने वाला है 15 ग्रुप्स में. अब हमें निकालना है कि ये जो एक चैप्टर है ये आपका एक चैप्टर हो गया, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सो ऑन चैप्टर 15 तक. तो हर चैप्टर में कितने पेजेस होंगे, तो चैप्टर 1 में कितने पेजेस होंगे, हर चैप्टर में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था 180 को हमने डिवाइड कर देना है किससे 15 से. वी विल डिवाइड 180 विथ 15. 15 1 जा 15. I suppose you know the division. If you don't know, I'll make a video on it and give you the short trick of division, right? अभी मैं सिंपल मेथड बता रही हूँ, ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो है. 15 1 जा 15, 8 minus 5 3, then 15 2 जा 30. So how many pages in each chapter? How many pages in each chapter? 12. So 12 12 12 12 12. हर चैप्टर में हमारे कितने पेजेस हो गए 12 पेजेस हो गए. इज इट क्लियर टू यू? दिस इज योर बार मॉडल. बस आपको बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करना है, वेरी इजी. तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर में आपको हमेशा ऐसे लिखना होता है. इट विल गिव अ नाइस इंप्रेशन टू द टीचर. देयर आर 12 पेजेस. जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर. देयर आर 12 पेजेस इन ईच चैप्टर. ठीक है, अंडरलाइन 12. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन. सेम टाइप 1 का ही कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. 96 स्टेम्प्स वर पुट इन अ स्टैम्प एल्बम ऑफ 8 पेजेस. स्टेम्प्स होती हैं, 96 स्टेम्प्स को किस में रखा गया, इन अ स्टैम्प एल्बम ऑफ 8 पेजेस. 8 पेजेस की एल्बम है और उसमें 96 टोटल स्टेम्प्स को रखा गया, 96 स्टेम्प्स को. हाउ मैनी स्टेम्प्स वर देयर ऑन ईच पेज. एक एल्बम में 8 पेजेस, हर पेज पे कितनी स्टेम्प्स होंगी वो आपको बताना है. सो हमारे पास इसमें गिवन क्या है पहले हम लिख लेते हैं सो दैट यू विल गेट द आंसर. टोटल स्टेम्प्स. टोटल स्टेम्प्स बहुत इजी क्वेश्चन है. टोटल स्टेम्प्स निकाली हमने. टोटल स्टेम्प्स कितनी है 96. दिस टोटल स्टेम्प्स तो आपका टोटल आ गया जो हम ऊपर लिखते हैं बार मॉडल के टोटल. देन नंबर ऑफ पेजेस इन स्टैम्प एल्बम. नंबर ऑफ पेजेस इन स्टैम्प एल्बम. नंबर ऑफ पेजेस इन स्टैम्प एल्बम 8. दैट इज ये आपके क्या है नंबर ऑफ ग्रुप्स है. अगर आप ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो कि हमारे ग्रुप्स कितने हैं, टोटल कितना है, करना क्या है, जितने ग्रुप्स हैं उतने बॉक्सेस बना देने और इसको इससे डिवाइड कर देना और बॉक्सेस में लिख देना. दिस इज योर बार मॉडल. सो नंबर ऑफ पेजेस इन स्टैम्प एल्बम 8. वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टेम्प्स ऑन ईच पेज.
number of stems on each page. That is, we need to find number of items in each group. I hope it is clear to you. Number of items in each group. अब हम बार मॉडल देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है. टोटल इज 96. टेक 96 ओवर हियर. हाउ मैनी बॉक्स वी विल मेक? वी विल मेक बॉक्सेस 8, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 हैं. तो हम कितने बॉक्सेस बना लेंगे? 8 बॉक्सेस बना लेंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बन गए. अब 96 को हमें डिवाइड करना है इन 8 बॉक्सेस में. मतलब हमें ये बताना है कि ये जो एक पेज है ये आपका फर्स्ट पेज हो गया. मैं जो समझा रही हूँ, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ऐसे कितने पेजेस हो गए? 8 पेजेस. तो हमें बताना है हर पेज पे कितनी स्टेम्स लगेंगी. जैसे स्टेम्स है, कितनी स्टेम्स लगेंगी हर पेज पे. ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि हर पेज पे कितनी स्टेम्स लगेंगी. सो व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड 96 बाय, हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ 96 डिवाइडेड बाय 8. 96 डिवाइडेड बाय 8 सबको पता होगा, बट फिर भी हम डिवाइड कर लेते हैं. 96 को 8 से डिवाइड करना है. 8 1 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 8 2 ज़ा 16. तो हमारे पास कितना आ गया आंसर? 12. ओके. 8 1 ज़ा 8 डिवीज़न, 8 1 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, 16, 8 2 ज़ा 16. तो इसका मतलब हर पेज पे कितनी स्टेम्स होंगी? 12 स्टेम्स होंगी. और मैंने आपको बताया आंसर विल गिव, अगर आप अच्छे से आंसर लिखेंगे इट विल गिव वेरी नाइस इंप्रेशन टू द टीचर. सो व्हाट यू विल राइट? देयर आर 12 stems on each page. There are 12 stems on each page, right? Now we will discuss about the second type. Now see second type. First we will do introduction of second type, and then again we will do 2 sums of type 2. See, थोड़ा सा फ़र्क है. We know the total हमें पता होगा जैसे पहले टाइप में होता था. अब हमें क्या पता होगा? अब हमें पता होगा वी नो द आइटम्स इन ईच ग्रुप, कि हर ग्रुप में आइटम कितनी है. पहले हमें क्या पता होता था? हमें पता होता था कि ग्रुप्स कितने हैं. अब हमें पता होगा कि हर ग्रुप में आइटम्स कितनी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि ग्रुप्स कितने हैं. तो इस टाइप के जो बार मॉडल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग होती है. फर्स्ट वी नो द टोटल, वी नो द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. तो हमें निकालना है कि कितने ग्रुप्स होंगे. देखिए फॉर एग्जांपल 48 टोटल है. नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप 3. हर ग्रुप में आइटम्स कितनी हैं? जैसे हम ये बॉक्स बना देते थे ना पहले, अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स फर्स्ट में बना दिया, एक बॉक्स लास्ट में बना दिया, और हमने क्या करना है, बीच में डॉटेड डाल दिया. अभी डॉटेड क्यों डाला है हमने डॉटेड इसलिए डाला क्योंकि हमें ग्रुप्स ही नहीं पता कितने हैं. पहले हमें ग्रुप्स पता होते थे तो हम उतने ही बॉक्सेस बना देते थे. अब हमें यही नहीं पता ग्रुप्स कितने हैं तो हम बॉक्सेस कैसे बनाएंगे. तो दैट्स वाई वी हैव पुट अ डॉटेड लाइन टू इंडिकेट दैट वी डोंट नो द नंबर ऑफ ग्रुप्स, वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट, राइट. सो नंबर ऑफ ग्रुप्स इज हाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप्स? सेम, मतलब ये इंटरचेंज हो गया आपका. ये पहले आइटम्स फाइंड आउट करनी होती थी, अब आइटम्स दी हुई हैं. ग्रुप्स पहले में ग्रुप्स दिए होते थे, आइटम्स निकालनी होती थी, अब आइटम्स दिया, तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए. टाइप 1 और टाइप 2 में ये डिफरेंस है आपका. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बस रिप्रेजेंटेशन समझ लो कैसे है, बाकी सेम ही है. टोटल 48, नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप 3 गिवन है आपको. हर ग्रुप में 3 है, एक फर्स्ट में लिख लो, एक लास्ट में, मतलब हर ग्रुप में 3 है, बट हमें ग्रुप्स ही नहीं पता, तो हमें कितने बॉक्सेस बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये डॉटेड बनाया. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकलेंगे? 48 डिवाइडेड बाय, करना वही है डिवाइड. 48 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए. डिवीज़न ऑल यू नो, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, 3 6 ज़ा 18. सो आंसर इज 16. तो हमारे क्या होंगे? 16 ग्रुप्स होंगे. तो हम इधर अब बनाएंगे नहीं, सीधा आंसर में लिख देंगे. आपको बस ये रिप्रेजेंट करना है, और आपने कैसे लिखना है, देयर आर, फाइनली आप आंसर में भी बना सकते हैं, देयर आर 16 ग्रुप्स, टोटल 16 ग्रुप्स. ठीक है, अगर आपको आंसर में बनाना है तो 16 ग्रुप्स बना दो टोटल. जब पता लग जाए फिर आप डॉटेड हटा सकते हो, लेकिन जब शुरू में नहीं पता तो आपको डॉटेड बनाने हैं.
Now we will do word problems related to this type. See word problem number 1, type 2. First we will read. A group of 240 students went on a picnic. Picnic में total कितने बच्चे गए? 240. They were put into groups of 12. उनके 12-12 का ग्रुप्स बना दिए, मतलब हर ग्रुप में 12 बच्चे हैं, इसका मतलब ये है. तो हमें बताना है ग्रुप्स कितने बने. साफ साफ लिखा है कि हमें ग्रुप्स बताने हैं. तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा इसका? इजी. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 240. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. जैसे आइटम्स होती थी ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप 12. वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप्स. हमें निकालने हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स. तो हम कैसे निकालेंगे? 240 डिवाइडेड बाय 12. और इसका बार मॉडल कैसे बनेगा? पहले हम बार मॉडल बना लेते हैं. 240 है टोटल, राइट. अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको ग्रुप्स फाइंड आउट करने हो, एक बॉक्स बना दो फर्स्ट में और एक बॉक्स बना दो लास्ट में और बीच में डॉटेड बना दो. ठीक है, डॉटेड हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें ग्रुप्स ही नहीं पता कि कितने हैं, तो इसलिए हमने डॉटेड बना दिया, राइट. तो हमारा टोटल है 240. अब हमारे हर ग्रुप में बच्चे कितने थे? 12 एंड 12. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालेंगे? 240 डिवाइडेड बाय 12. 12 2 ज़ा 24, 0 and 12 0 ज़ा 0. So you will get 20 answers. So answer is there are 20 groups. टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे आपके? 20 ग्रुप्स बनेंगे. 12 2 ज़ा 240, मतलब टोटल 20 ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप में 12-12 बच्चे होंगे. इज इट क्लियर? नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. See second word problem of this type, second type. 363 books were kept on shelves. So पहले हम टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमारा सोल्यूशन क्या है इसका? टोटल बुक्स. टोटल बुक्स कितनी है? 363 वर kept on shelves. मतलब टोटल बुक्स है वो शेल्फ्स पे पड़ी हैं विद 11 बुक्स ऑन ईच शेल्फ. सो नंबर ऑफ बुक्स ऑन each shelf. number of books on each shelf is 11. मतलब ये number of items हो गई हमारे पास. ये हमारे पास हो गई number of items on each shelf. in each group लिख लो आप, मतलब आपको समझ आ जाएगा. in each group. ठीक है जी. अब हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ शेल्फ्स. नंबर ऑफ शेल्फ्स का मतलब हमें ग्रुप्स निकालने हैं. तो ग्रुप्स कैसे निकलेंगे? 363 डिवाइडेड बाई 11. बट इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? टोटल क्या है हमारे पास? 363. मैंने क्या बताया? जब ग्रुप्स निकालने हो एक बॉक्स ऐसे बना लो, एक बॉक्स इधर बना लो, बीच में डॉटेड कर दो क्योंकि हमें ग्रुप्स नहीं पता, राइट. तो हमारे पास टोटल है 363 एंड 11 books on each shelf. We need to find number of groups. So what we will do? 363 divided by 11. 11 3 ज़ा 33. 6 minus 3 3 0. Then 3 11 3 ज़ा 33. So how many shelves will be there? आंसर क्या आएगा इसका? There are 33 shelves. टोटल हमारी कितनी shelves होंगी? 33 shelves. Is it clear? I hope this is clear to you. If any doubt, leave in the comment section and I'm always ready to help you in tough time of COVID-19. Thank you and don't forget to subscribe my channel, like the video and share as much as possible to the target audience. Thank you.